Hello students, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. In the last video, we have studied about the work of Ishwar Chandra Vidyasagar and works of Swami Dayanand and Arya Samaj and also work of Sir Syed Ahmad Khan. So let's start our today's topic that is results of the reform work done by सोशल रिफॉर्मर्स। जो वर्क सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा किए गए थे उसका क्या रिजल्ट हुआ। ओके, सो लेट्स सी। टू सम एक्सटेंट द एफर्ट्स ऑफ द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th century प्रोवाइडेड सॉलेट टू द पुअर वुमेन। टू सम एक्सटेंट मीन्स कुछ हद तक जो कोशिश की गई किसके द्वारा, ऑफ द रिलीजियस और जो सोशल रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी के, दे हैव disappointed to the poor women. Educational institutions exclusively for women were opened, and they also tried to open a lot of educational institutions, especially for whom? For women. Polygamy was looked down upon and widow remarriage was accepted. And polygamy was also looked down, and also they accepted the polygamy. They have accepted was looked down and upon, and widow remarriage was accepted, and they also accepted the idea of widow remarriage. The sati system and child marriage were legally banned, and female infanticide was also prohibited by law. And sati system भी abolished हो गया, और जो child marriage था वो भी बैन हो गया, और जो फीमेल इन्फेंटिसाइड थी वो भी कुछ हद तक कानून के तहत उसको भी कम करने की, रोकने की कोशिश की गई। ओके, नाउ द पर्दा सिस्टम वाज आल्सो डिस्पाइज्ड, मीन्स तिरस्कार करना। अनलेस ऑल दीज इविल्स वर टोटली इराडिकेटेड, and neither education could spread among women nor could they take part in any other field of life. Unless all these evil were totally eradicated means say or to estimate that neither education or could spread among the women nor they could take part in any field of their life. It was because of these reforms that in the national movement, the movement marched forward hand in hand with the man. And in this way, what happened? When time passes away, they both women also took part side by side of a man. उन्होंने भी अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, वुमेन भी कंधे से कंधा मिला करके मैन के साथ चलने लगी। फॉर किस में चलने लगी? फॉर नेशनल मूवमेंट। वुमेन लाइक सरोजनी नायडू एंड अनी बेसेंट ब्रॉट अवेकनिंग इन एवरी फील्ड। और जो कुछ वुमेन ऐसी थी जिन्होंने नेशनल इसमें उन्होंने लोगों को जागरूक किया। एवरी मीन्स हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में। वुमेन वॉलंटियर्स पिक्ड शॉप्स वेर सेलिंग लिक्विड। और वुमेन वॉलंटियर्स थी जो उन्होंने आक्रमण कर दिया, जो शराब बेचते थे उन दुकानों पर उन्होंने लूट मार शुरू कर दी। And they also took part in the boycott of foreign goods, also in the non-corporation movement। और उन्होंने अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया, योगदान दिया कि उन्होंने किसमें योगदान दिया, जो फॉरेन गुड्स थे बॉयकॉट करने के लिए, उसमें भी उन्होंने अपना बहुत ही
बड़ा योगदान दिया। They burned bonfires of foreign goods and suffered tortures in jails and stood fast in the face of bullets and लाठी चार्ज। फिर उन्होंने भी अपने सारे जो फॉरेन गुड्स थे उनको भी आग में जला दिया। जैसे इकट्ठा करके किसी चीज़ को आग लगाया जैसा, उसी तरह से उन्होंने सामानों की आग लगा दी। और फिर उन्होंने अपने आप को बड़ा ही उनके साथ बड़ी ही जाती होने लगी। उन्हें टॉर्चर किया जाने लगा जेल में भी, और उन्हें लाठी चार्ज भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी वे डट करके खड़ी रहीं, बुलेट का सामना करती रहीं और लाठी चार्ज का भी सामना करती रहीं। It was as a result of their heroic struggle, यह उनकी एक heroic struggle था, that after independence they outmatched men folk by taking part in active politics। यही वजह है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद वुमेन भी पॉलिटिक्स में समान का भागीदारी बनी। They got the right to vote and to get elected। उनको वोट देने का भी अधिकार मिला, प्लस इलेक्शन में खड़ा होने का भी अधिकार मिला। They have also got an equal right to inherit the parental property along with the male children। और भी साथ साथ में उन्हें एक और अधिकार मिला कि अपनी जो पेरेंटियल प्रॉपर्टी है अपने मेल चिल्ड्रन के साथ उनको भी अपने पेरेंट के प्रॉपर्टी में से वो शेयर मिलने लगा। दिस राइट वाज गिवन टू देम अंडर द हिंदू कोड बिल एंड द कमला एक्ट। और यह उन्हें अधिकार किस एक्ट के तहत मिला? हिंदू कोड बिल एंड कमला एक्ट। नाउ वुमेन, नेक्स्ट टॉपिक इज women work for women's cause। It must be admitted here that in their emancipation, some women also contributed a lot in different ways। इस जो मूवमेंट में वुमेन ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। By the end of the 19th century, women themselves were actively working for reform। हम देखते हैं तो 19th सेंचुरी के एंड में वुमेन ने भी बहुत ही बढ़ चढ़ करके और बड़े ही एक्टिव के साथ इस रिफॉर्म में पार्टिसिपेट किया, वर्क किया इसके लिए। वुमेन लाइक बेगम रुकैया, शौकत हुसैन, बेगम्स ऑफ भोपाल, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई etc. founded schools and training centers for girls' education। They wrote books and edited magazines and set up many women's associations for their upliftment। और ये कुछ ऐसी वुमेन्स है जो कि आगे बढ़ करके उन्होंने सारी चीज़ों का सामना किया और वुमेन के लिए काम किया। और उन्होंने कई सारे स्कूल्स भी खोले, ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले, और उन्होंने कई सारे बुक्स राइट किए। और फिर उन्होंने मैगजीन्स जो कि किससे एसोसिएट था? फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अ वुमेन। इन द 20th century they found political pressure groups for female suffrage, right to vote, better health care and higher education। और फिर इन द 20th century में उन्हें और भी कई सारी सुविधाएं मिलने लगी, जैसे कि आपका राइट टू वोट भी मिलने लगा, बेटर हेल्थ केयर मिलने लगा, फिर उन्हें बेटर एजुकेशन भी मिलने लगा। Many joined various nationalist and socialist movement to achieve better social status, and many of them joined in this socialist movement only for the achievement of better social status। As a result of their efforts, यह उनकी रिजल्ट, उनके जो कि मेहनत का रिजल्ट है, coupled with the work done by various social reformers and
political leaders like Pandit Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. Women today adorn several high positions, and in the fields of education and sports they have even gone ahead. और ये इन्हीं लोगों की देन है जो कि आज के समय में बहुत सारे रिफॉर्मर्स भी काम किए, फिर पॉलिटिकल लीडर्स भी जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी वुमेन के उत्थान के लिए बहुत सारा वर्क किया। एंड आफ्टर टुडे आज आप देखते हैं तो वुमेन ऐसा कोई पोस्ट नहीं है जिस पर वुमेन नहीं है, पोस्टेड नहीं है। एंड इवन आप एजुकेशन से लेकर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर के प्रेसिडेंट से लेकर के इवन स्पोर्ट्स के फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाइए आपको वुमेन आपको हर जगह दिखाई देंगी। द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू देयर न्यू सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। यह क्रेडिट उनकी सोच को जाता है, वो जिस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को और अपनी जो भी उनको चाहिए उसको महसूस किया। Today's women are awakening and are fighting for their rights in every field। अब क्या है, इस समय वुमेन बहुत जागरूक हैं, हर एक फील्ड में वो आगे हैं और अपनी राइट्स के लिए हर एक फील्ड में आगे बढ़ चढ़ के आती हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी करती हैं, और उसके लिए वो अपने राइट्स के लिए ज़रूरत पड़ती है तो फाइट भी करने के लिए रेडी हैं और फाइट करती भी हैं। ठीक, Today she stands on her own feet and is an important part of both the family and the society। और आज आपने देखा होगा कि मैक्सिमम गर्ल्स अपने पैरों पर खड़ी हैं और प्लस अपनी बोथ फैमिली के लिए प्लस सोसाइटी के लिए दे हैव इम्पॉर्टेंट पार्ट। Now she occupies a place of pride in all ceremonies and rituals in the family। अब क्या है, हर एक जो भी फंक्शन होता है घर में, कोई भी सेरेमनीज होता है तो अब वुमेन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, उनका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, दैट मीन्स क्या, हमने उनकी इम्पोर्टेंस को समझी और उनको इम्पोर्टेंट प्लेस दिया। Her tortured life has virtually ended now. Now their tortured life ended. She is the first teacher for her children, and mother became the first teacher for her children. But still the Indian society suffers from the indignities of the dowry system, which claims a life every now and then। लेकिन एक कुरीति रह गई है हमारे समाज में जो कि वो है डाउरी सिस्टम। जो डाउरी सिस्टम अभी तक कायम है, इसकी वजह से बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन द इंसिडेंस ऑफ डिवोर्स इज ऑल्सो ऑन द इंक्रीज। बट अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है। अदरवाइज अ वुमेन्स लाइफ इज मोर सिक्योर नाउ। लेकिन अब हर तरफ से देखा जाए तो अब वुमेन की लाइफ सिक्योर है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इरेडिकेट ऑल द रिमेनिंग इवेल्स। अभी भी कोशिश की जा रही है, हमारा जो भी हमारे एम है अभी तक कायम है, हम उस पर डटे हुए हैं कि जो भी बाकी की बुराइयां समाज में हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएं। We hope our society and religion will rid themselves of these evils very soon। और यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी कुरीतियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएं और ये बुराइयाँ जितना जल्द हो सके समाज से हमारे ख़त्म हो जाएं। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच। हियर्स योर होमवर्क बेटा। Learn exercise A of chapter 8। Okay, here's homework. Learn exercise A of chapter 8। Okay, thank you.